नारायण नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री खाटू श्याम महाराज की नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव। मंजस्थ विराजमान स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी लक्ष्मणानंद जी एवं हमारी सेवा में आहरनिश रहने वाले सुखजीत सिंह जी, समस्त खाटू श्याम मंदिर के पदाधिकारी प्रबंधकगण एवं पूज्य महाराज श्री के नाम से स्थापित ज्योतिर्मठ से जुड़े हुए समस्त भक्तवृंद, मातृशक्ति
भगवान की महती अनुकंपा से यहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं। अभी जो हमारे दोनों महान भावों ने पूज्यपाद ब्रह्मलीन विरक्षोमणि महाराज श्री के लिए चर्चा की है, जो कुछ कहा जाए उतना उन महापुरुष के लिए कम है। हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और जो महापुरुषों का सानिध्य का लाभ है, जो उसका फल है, हम तो भगवान के दरबार में यही निवेदित करते हैं कि उस लक्ष्य तक हम पहुँचें। ये हमारा मुख्य प्रयोजन हमारे अंतर में है और हमेशा बना रहेगा। महत्संगस्स दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, यह श्री नारद जी महाराज अपने भक्ति दर्शन सूत्र में, नारद भक्ति दर्शन सूत्र में कहते हैं, पहले तो महापुरुषों का मिलना ही दुर्लभ होता है। दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ हो जाते हैं और सहज रीति से सुलभ होते हैं, सबको सुलभ हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, लेकिन महात्मा उनका साथ मिलना दुर्लभ होता है। महापुरुषों का जो साथ है, संग है, उसका लक्ष्य भी कोई सामान्य नहीं होता है। सामान्यतया जैसे भगवान को भी हम अपने संसार की ओर आकृष्ट हम कैसे अधिक से अधिक हो जाएं, उसके लिए ही भगवान का उपयोग करते हुए हम लोगों को देखते हैं, समाज में दिखाई पड़ता है। आवश्यकता है, हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते तो भगवान का आश्रय ले। ये भी एक विधि है। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों का जो साधन शास्त्र के द्वारा बताया गया है, उसका शास्त्र विधि से जो संपादन करता है, वह हमारे पुराणों में मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। उसके अंदर मानवता, उसके अंदर शिष्यता, उसके अंदर महापुरुषों की ओर चलने की एक उत्कृष्ट जिज्ञासा, उमंग होती हुई दिखाई देती है। जो अपने स्वधर्म का पालन करता हुआ ईश्वर को साथ लेकर के व्यवहारिक धरातल पर उतरता है, वह लोक और परलोक दोनों को ही बनाने में सक्षम होता है। ये मानवाकृति का अर्थ ही है, ये हमको प्राप्त है, इसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं होता है। एक ही मात्र प्रयोजन होता है कि जो ये संसार हमें प्राप्त है, इसमें सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें से भी दुख निकलता हुआ प्रतीत होता है। दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन बचा तो कोई नहीं है। उसका कोई आह्वान नहीं करता, उसका कोई संकल्प नहीं करता, कभी उसके संबंध में सोचता नहीं है, कभी नहीं सोचता है कि हमारे जीवन में ये 2 अक्षरों वाला एक शब्द है वो हमारे पास में आए, और वो क्या है? उसका नाम है दुख।
इसके लिए वह सतत यत्नवान दिखाई रहता है कि ये हमारे पास न आए। तो कहा क्या करें? बोले सुख के लिए यत्न करो। दुख नहीं आए इसके लिए हमको क्या करना है कि सुख के लिए यत्न करना है। दुख के लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है, कभी यत्न नहीं करना पड़ता है। इच्छा नहीं होती है, बुलाना नहीं पड़ता है। अपेक्षा करते हैं हम सभी से, सबसे। आप समझ लिए, ये मैं सार्वभौम शब्द बोल रहा हूं। ईश्वर की जितनी सृष्टि है उस सब से, जड़ या चेतन से, चर या अचर से, सबसे हमारी एक अपेक्षा रहती है। सबसे हमको सुख प्राप्त हो। हवा भी हम ऐसी चाहते हैं जो हमारे अनुकूल हो। हवा भी कब चले और कब न चले, जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, तो इसमें आप क्या सोचेंगे? ये चले नहीं, क्योंकि अभी हमारे अनुकूल नहीं है। पवन हो, तेज हो, ये पृथ्वी, ये पांचों तत्व, इनसे हम अपेक्षा करते हैं। और इन पांचों तत्वों से बनी हुई समग्र सृष्टि से हम अपेक्षा करते हैं। मात्र सुख हमको प्राप्त हो। कभी भी किसी से भी हम दुख की अपेक्षा नहीं करते। अच्छे व्यवहार की अपेक्षा सबसे होती है। और ये पूछा जाए कि बताओ अच्छा व्यवहार आप व्यक्ति से क्यों चाहते हो, तो सोचो आप उसका उत्तर क्या होगा। और ये तो पसंद सबकी है, कोई कुछ नहीं जानता है, अंगूठा लगाना भी उसे ढंग से नहीं आता है, लेकिन वो ये अपेक्षा करता है, जो पढ़े लिखे समझदार कंप्यूटर चलाने वाले, दूसरे से अपेक्षा के धरातल पर हम एक हैं। किसी से हमें दुख नहीं हो, हमें सुख प्राप्त हो। आप ये सोचिए कि दूसरे का व्यवहार हमें सुखी कर सकता है, दूसरे के व्यवहार से हमें सुख मिलेगा। एक चिंतन है। आप सोचें कि ये अपेक्षा है कि नहीं। अच्छे व्यवहार की अपेक्षा में एक ही भाव बैठा होता है कि दूसरे का अच्छा व्यवहार हमें सुखी करेगा। है ना? यहां तक की बात। किंतु सोचो, दूसरे का अच्छा व्यवहार जब आपको सुखी करेगा, तो आपके द्वारा जब अच्छा व्यवहार किया जाएगा तो क्या वो आपको दुखी करेगा? दूसरे का अच्छा व्यवहार हमें सुखी करता है, लेकिन हमारा अच्छा व्यवहार अगले के साथ जो हम करेंगे वो हमें भी सुखी करेगा और उसे भी सुखी करेगा। ये है सनातन धर्म के आचार्यों के, ऋषियों की एक देन, एक सोच, एक चिंतन कि व्यवहारिक धरातल पर हम व्यवहार कैसे करें, और उस व्यवहार में यह चिंतन की धारा
सनातन धर्म के आचार्यों ऋषियों के सिवा या उनसे प्रणीत जो ऋषि ग्रंथ हैं, आचार्यों के ग्रंथ हैं, व्यास भगवान की रचनाएं हैं, उनके सिवा, सनातन धर्म के सिवा ये सोच आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। ये केवल हिंदू समाज में मिलेगी, सनातन धर्मियों के अंदर मिलेगी, इसके सिवा ये सोच कहीं नहीं है, किसी धरातल पर कहीं पर नहीं है। कहीं आप चले जाओ, किसके द्वारा ये चिंतन दिए गए? ये सनातन धर्म वह धर्म है जिसमें जीने वाला व्यक्ति भले ही वो अपने लिए जीता हुआ दिखाई दे, लेकिन अपने लिए जीता हुआ भी वह दूसरों के लिए जीता है। हम अपने लिए करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। व्यवहार का धरातल हमारा विशुद्ध हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, इस पर हमारे समग्र सनातन धर्म के ऋषि एक मत हैं, एक मत। चाहे योग दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे न्याय दर्शन हो, जितने भी ऋषि हैं वह अंतस्थ चिंतन की धारा को लेकर के परोक्ष और अपरोक्ष परमात्मा को लेकर के अनेक प्रकार के चिंतन की धारा हो सकती है, लेकिन समाज में जिससे सुख और शांति आती है, वह सुख और शांति के मूल में जो बैठा है, वहां पर हमारे प्रत्येक सनातन धर्म के ऋषि, प्रत्येक सनातन धर्म के आचार्य एक मत हैं, और वह मत ये है कि हमारे जीवन में हमारा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। यहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सनातन धर्म के प्रति न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, इन दर्शनों में चिंतन की धारा अलग है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर हमारा प्रत्येक ऋषि, हमारे प्रत्येक आचार्य, हमारे सभी महापुरुष एक मत हैं, और इसको आगे किए बिना हम किसी भी आचार्य के अच्छे अनुयायी हैं ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, जब तक इसे हम अपने जीवन में उतार करके नहीं लाते। और वह सूक्ष्म चिंतन जो है वह वही है जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की है। ये हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वह आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। लगता है कि कह दिया गया, सत्यम वद, सत्य बोलो, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, तुम्हें सत्य बोलना है, किसी को कष्ट नहीं देना है। तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे ऊपर एक प्रकार से दबाव जैसा डाला जा रहा है, सत्य बोलना है तुमको। किसके लिए कहा गया भाई? किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया है क्या? सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं कहा गया है, तुम्हारे लिए कहा गया है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक समाज हो। आप अपने को व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, लेकिन आप चारों तरफ देखो, कितने लोग आपकी ओर देख रहे हैं।
आप भले ही अपने को मानो कि हम तो अकेले हैं, अकेले नहीं हैं आप। आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और बहुत नहीं, सब जुड़े हुए हैं, और सब आपकी ओर देख रहे हैं। सोचो आप जितने भी बैठे हैं, मैं यहां हूं, आप सामने हैं, आप हमें देख रहे हो, देख रहे हैं ना। सोचिए, आप देखना भी तो कई प्रकार का होता है। मैं देख रहा हूं, उस देखने में सब कुछ छिपा होता है। हम देख रहे हैं, चिंता मत करो, हम देख रहे हैं। माने आप केवल हमको ही नहीं, हाँ। और फिर जहां पर जो व्यक्ति खड़ा होता है, जहां खड़ा होता है, जिस स्थान पर होता है, उस स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसी तरह से देखा जाता है। आप सोचो, किसी भी व्यक्ति को कोई देख रहा है तो उससे कितनी अपेक्षाएं ले रहा है, कितनी अपेक्षाएं हैं। अब हम अपने को ही कहें, आप सोचो, हमारी आंख से आप आंख को देख रहे हो कि नहीं, और उस आंख से, हमारी आंख से क्या अपेक्षा करते हो? हमारी वाणी से क्या अपेक्षा करते हो? हमारे पैरों के चलने से आप क्या अपेक्षा करते हो? हमारे हाथ से क्या अपेक्षा करते हो? और इसको संक्षेप में करें, बिल्कुल बात को क्लियर करने के लिए, हमारे समग्र हाथ, पैर, आंख, वाणी इत्यादि से बताओ, आप अच्छी अपेक्षाएं रखते हो या बुरी अपेक्षा रखते हो? कैसी अपेक्षा रखते हो? रखते हो ना, देख रहे हो ना, आप देख रहे हो। ये मैंने अपना उदाहरण दिया, और ये सबके संबंध में है। आप जहां खड़े हो, आप चौराहे पर खड़े हो, लोग आपको देख रहे हैं। आप घर में हो, आपको देख रहे हैं, आपकी आंख की ओर देख रहे, आपके हाथ की ओर देख रहे, आपकी वाणी की ओर देख रहे, अरे आपके कानों की ओर भी देख रहे हैं कि सुन क्या रहे हैं। आपकी ओर देखा जा रहा है। ये देखने में अपेक्षाएं छिपी हुई हैं। कौन चाहता है कि संसार का कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमसे झूठ बोले तो अच्छा है? कोई अपेक्षा है? छोटा बोले, बड़ा बोले, कहां है अपेक्षा आपको? ये अपेक्षा है, दूसरों से अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? ये सामने वाला या सामने जितने भी हैं, कोई भी हेरा फेरी की बात हमारे सामने नहीं बोले। सबसे अपेक्षा है सत्य की। किसकी? हमारी। माने एक व्यक्ति की अपेक्षा है, वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, कहीं का भी हो, सबसे अपेक्षा रखता है वह सत्य की। तो जो सबसे अपेक्षा रखता है, उसके लिए श्रुति भगवती कहती है, तुम अपेक्षा सबसे करते हो, लेकिन तुम भी सत्यम वद। आपको भी सत्य बोलना है।
सोचो आप, लगता क्या है? बात तो बहुत छोटी है। सत्य बोलो, कोई मेहनत पड़ती है क्या? और विचार करो सच्चाई के साथ कि जब आप झूठ बोलते हो तब आपको ज्यादा सोचना पड़ता है या सत्य बोलते हो तब आपको ज्यादा सोचना पड़ता है? मेहनत किसमें है? ये है जिसमें कुछ करना नहीं है, जहां पर केवल सत्य बोलना है, सोचना नहीं है। लेकिन कार्य कितना कठिन है, हाँ? कितना कठिन है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, दर्शन करने हम जाते हैं, लेकिन हमारे संतों ने तो कहा कि जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा है। तो अब विचारणी बात यह है कि परमात्मा तो सबके हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐसा कौन है जिसके हृदय में भगवान नहीं है? बात हमारी समझ रहे कि नहीं समझ? जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। माने जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा है। लेकिन परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां है नहीं, और विशेष करके उसकी उपलब्धि हमारे आपके सबके हृदय में होती है, हमारे आपके हृदय में है। लेकिन अब पूछा जाए सत्य कितना है ना? तो सत्य नहीं है लेकिन फिर भी परमात्मा तो है। ये क्या बात है भाई? हाँ। ऐसा नहीं है कि सत्य चला गया है। आप भले ही व्यवहार में इधर उधर की बात कर दो, लेकिन सत्य नहीं गया है। वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। और जब आप इधर उधर की बात बोलते हो ना, तो सोचो आपको सोचना किसके लिए पड़ता है? वो जो सत्य है वही आपको कहता है अरे गलत बोल दिए हो। वो नहीं जा रहा है। लगता है कि आपने उसका त्याग कर दिया है, लेकिन आपने उसका त्याग नहीं किया है। वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, और बैठा हुआ वह सत्य सभी के सामने आपसे अपेक्षा कराता है कि आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। और ये केवल सत्य की बात नहीं। हमारे एक महापुरुष कहा करते थे, वो कहते थे कि देखो कोई प्रतिज्ञा करे क्या कि मैं जीवन भर सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो उसका जीवन बिना झूठ बोले निकल सकता है। पूरा जीवन निकाल सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि ये प्रतिज्ञा करे कि मैं अपने जीवन में सत्य बोलूँगा ही नहीं, तो वो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकता है। झूठ का आश्रय लेकर के व्यक्ति रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। जो 420 धंधा करने वाले होते हैं वो लेबल लगाते हैं, मैं आपसे झूठ बोलूंगा क्या? आपसे तो नहीं बोल सकता। आप कैसी कल्पना करते हो कि मैं आपसे बोलूंगा? मैंने बोल रहा है, लेकिन लेबल 1 नंबर का लगाया जाता है कि हम बोल तो सच्चे ही रहे हैं।
क्योंकि वो जी नहीं सकता है। सुबह से शाम तक 12 घंटे ही कोई अगर प्रतिज्ञा कर ले कि 12 घंटे हम झूठ बोलेंगे, सोचो आप उसका जीवन कैसा होगा। भोजन करना है कि नहीं पूछा गया, उत्तर क्या देंगे, क्योंकि आपने तो क्या देंगे। आप घर में ही व्यवहार नहीं चला सकते, कोई व्यवहार सद नहीं सकता। आप ये सत्य मानिए कि हमारे आपके जीवन में जो मिथ्या दिखाई पड़ता है और हम सोचते हैं कि हमारा तो इससे धंधा चल रहा है, धंधा तो सत्य से चल रहा है। सच्चाई तो ये है कि सत्य ही आपको जीवित रखे हुए है, वही जीवन दे रहा है। व्यवहार में आपके जो दिखाई पड़ता है ना, वो एक दूसरी चीज है, किंतु अंतर में जो आपको कचोट रहा है, जो ये कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमने गलत किया है, उसको तुम किस गंगा जी में धारा में जाकर के धो करके दूर कर पाओगे, ये आप ध्यान रखना। लोग आप पर विश्वास कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई आपसे धोखा खा जाए, और धोखा खाने वाला तो एक दिन सड़क पर ठीक प्रकार से चल भी जाए, लेकिन जिसने धोखा दिया है वो जब तक जीवित रहने वाला है तब तक अंतिम श्वास उसको कचोटती रहेगी। और इसीलिए जब वृद्धावस्था आने लगती है तो उसके अंतर में एक अकुलाहट, एक व्याकुलता, एक बेचैनी आती है। ओहो हो, मैंने उस समय गलती की थी, वहाँ मेरे से गलत हुआ था, अब क्या करें, अब क्या हो सकता है। और उस समय अच्छे किए हुए सत्कर्म याद नहीं आते हैं, वो की हुई बुराइयां उसके मस्तक पर सवार रहती हैं, क्योंकि तुमने उनको छिपाने का प्रयास किया है। समाज में अच्छे बनने का तुमने प्रयास दर्शन कराया है, प्रयास किया मैं अच्छा बनूं, लोग अच्छा समझें, लेकिन अंतर में जो आचरण रहा वह उसके विरुद्ध रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि कंधों पर बैठे रहते हैं वो लिखने वाले, दो जो होते कंधों पर बैठे रहते, वो कंधों पे नहीं तुम्हारे दिमाग में बैठे रहते हैं कि आपने क्या किया है। उस अपने कर्म के आप साक्षी बनते हो, आप उसको जानने वाले होते हो, दूसरा कोई जाने यही या न जाने। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर हमको अपने धर्म का पालन करना, सच्चाई से जीवन जीना, यह अगर कहीं से अच्छी प्रकार से हमारे जीवन को चलाने का कोई कार्य हो सकता है तो वो संत महापुरुषों की कृपा से हो सकता है। बुद्धि की आपके पास कमी नहीं है, ज्ञान आपके पास बहुत है, आप सबको चला सकते हो। दिमाग इतना है कि आप सबको अपनी राय दे सकते हो। फिर महात्माओं से क्या प्राप्त होता है? महात्माओं से वही प्राप्त होता है जो अन्य किसी साधना से प्राप्त नहीं होता है, अन्य किसी व्यवहार से प्राप्त नहीं होता है। सब आपके हितैषी होते हैं, सब आपके शुभचिंतक होते हैं। जितने भी आपके आसपास परिवार के जो स्वजन होते हैं, विशेष करके माता पिता भाई इत्यादि, वो कब चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई बालक बिगड़ जाए, कुमार्गी हो जाए, जो वंशपरा में हमारे आचरण नहीं है वो आचरण करने वाला हो जाए, ऐसा कोई माता पिता इत्यादि नहीं चाहता है। वो सब भला आपका चाहते हैं, लेकिन उनके भला सोचने की एक सीमा होती है। सार्वभौम रीति से आपका कल्याण हो, ये कितने सोचने वाले होते हैं,
लेकिन सार्वभौम कल्याण आपका हो, सब प्रकार से कल्याण आपका हो, लोक भी आपका अच्छा हो, केवल लोक तक सीमित न रख करके परलोक की भी अगर कोई चिंता करने वाला होता है तो एक वो संत होता है, एक महापुरुष होता है जो लोक और परलोक दोनों की चिंता करता है। समाज में आपके चिंतक आपका लोक बने और लोक को अच्छा बनाने के लिए वो अपने आप को भी माता पिता इत्यादि दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि सीमित हुआ करती है कि इतना ही है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। बालकों को भगवान की ओर लेकर के जाना ये भी माता पिता का एक कर्तव्य होता है। हमारा बालक आस्तिक बने, मंदिरों में जाना, और ये हमारी संस्कृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा स्थान, केंद्र स्थान होता है। उनको कुछ नहीं दिखाई देता है जो कहते हैं मंदिर में, अरे मंदिर में सब कुछ रखा है जी, सब कुछ है मंदिर में, सब कुछ उस विग्रह के पास में है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन है तुम्हारे पास श्रद्धा की पूंजी तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और ये बहुत बड़ा केंद्र है आज हमारी संस्कृति के रक्षण का, संरक्षण का, हमारे धर्म के संरक्षण का, सनातन धर्म को बचाने का एक सरलतम उपाय है कि हम स्वयं को और अपने से जुड़े हुए सबको भगवान के दरबार तक ले जाने की चेष्टा करें। आप यहाँ आइए, पशुपतिनाथ जाइए, आप द्वारकाधीश में जाइए, आप देवस्थान में जरूर जाएं, अपने बालकों को लेकर के वहाँ तक जरूर जाएं। आपकी जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाओ। ये सनातन धर्म में कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। ये बड़े और छोटे तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कि वो बड़ा वो छोटा, नहीं नहीं। हमारे व्यास भगवान की दृष्टि में या हमारे आचार्यों की दृष्टि में बड़ा और छोटा कुछ नहीं है। परमात्मा एक है, अद्वितीय है और वो सर्वत्र है। वही उस विग्रह के अंतर्गत है। श्रद्धा की पूंजी आपके पास में होना चाहिए, और वह जो श्रद्धा की पूंजी होती है वही आपको लेकर के आगे जाती है। इसलिए यह जो देवस्थान है, भगवान के विराजने के जो स्थान हैं, जिनको मंदिर कहा जाता है, मठ कहा जाता है, वो आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, विख्यात क्षेत्रों में पुष्कर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान, धामों में भगवान, सर्वत्र भगवान। ये ऐसा दर्शन, ऐसा समाज आपको कहाँ मिलने वाला है, जहाँ पर एक सत्य की, अहिंसा की, त्याग की, साधना की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे स्थान जहाँ पर आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा, जब कहीं लाइन में लगना पड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे आपको कहीं लाइन में लगना पड़ जाए, हो सकता है आप सबका अनुभव हो, कैसा लगता है? लगता है अरे ओहो, यहाँ तो बड़ी भीड़ है, बड़ा भीड़ है, बड़ा भीड़ है। व्यवस्थाओं पर आप बहुत, हाँ यहाँ ये व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं, ये करना चाहिए, निकल भी नहीं सकते। लेकिन आप सोचो कि ऐसे परेशान होकर के भगवान के सामने जाने के बाद फिर आप उन परेशानियों को कभी मातम के रूप में देखते हो? हाँ,
मैंने देखा है लोग 3-3 दिन तक लाइनों में रहते हैं, 3-3 दिन। और वो पर्ची सिस्टम से नहीं, वहां तो सुविधा है कि यहाँ 3 दिन के बाद नंबर आएगा, लेकिन नहीं। मैंने त्र्यंबकेश्वर इत्यादि में देखा है कि सर पर पोटली रख करके बच्चे गोद में हैं माताओं के, और वो लाइन में लगे हुए हैं, 3 दिन में नंबर आ रहा है। सोचो क्या है उनके हृदय में जो इतनी तपस्या उनको करा रहा है, कौन है? उससे उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं? अच्छा मिल रहा है तो बताओ आपको क्या मिल रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा? अरे दूसरे को देख करके देखो एक साधना, और वहाँ जाने के बाद फिर उनके मन में यो अपार शांति। यहाँ पर भी मैंने सुना है कि हाँ, श्याम जी महाराज के यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। हाँ, होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, किंतु एक बात ध्यान देना है, वहां आपको प्रसाद मिला या नहीं मिला, किंतु अंतर में जो शांति आती है उसका कभी अनुभव किया? और वो बाहर, वो जो भगवान के विग्रह के सामने की शांति है, बताओ बाहर की ऐसी कौन सी वस्तु है जो वह शांति आपको दे सकती हो? कौन सी ऐसी बाहर की वस्तु, कौन ऐसा बाहर का व्यक्ति, कौन ऐसा संबंध, कौन ऐसी क्रिया वह शांति आपको वापस दे दे? देने में सक्षम नहीं है। यह है ईश्वर का ईश्वरत्व। इस ईश्वर की ईश्वरत्व की धारणा को हम अपने जीवन में लेकर के चलें, और इसी की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आवश्यकता है हमारे हिंदू समाज को सशक्त बनाने की, संगठित बनाने की। सशक्त और संगठित बनाने का सरलतम उपाय है हमारे देवस्थान, हमारे भगवान के मंदिर। हमारी संस्कृति की रक्षा इन मंदिरों से होगी, हमारी सभ्यता की रक्षा इन मंदिरों से होगी, हमारे सनातन धर्म की रक्षा इन मंदिरों से होगी, हमारे समाज की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा इन मंदिरों से होगी, और हमारी भी रक्षा इन मंदिरों से होगी। इसलिए इनके संरक्षण, संवर्धन आदि का कार्य हमको, आपको, सबको करना है। इसी के लिए ये सब मठ मंदिरों की स्थिति का जो स्वरूप है वो हमारे आपके सबके सामने है। हम लोग कल और यहाँ पर एक दिन का कार्यक्रम और रखा गया है, कल और है ना, और यहाँ पर आकर के चिंतन करेंगे। अब आरती का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम दें।